क्या मिलेगा, क्या छूटेगा, क्या होगा नया या पुराने से ही करना होगा गुजारा? ऐसे कई सवाल हैं देश के युवाओं के मन में। वो युवा जो स्कूल कॉलेजेस में बैठकर अपने भविष्य का सपना संजो रहे हैं। न्यूज 24 ने देश के अलग अलग जगहों पर पढ़ाई कर रहे छात्रों से बात की। बजट को लेकर क्या है छात्रों के मन में, जानने की कोशिश की। हम युवा हैं और ख़ास तौर पे युवाओं को इस सरकार से उम्मीदें हैं। पिछले 8 सालों से ये उम्मीदें हैं कि रोज़गार के विषय पे ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो कुछ काम करेगी। चूँकि पूरे देश में युवाओं को जो रोज़गार से रिलेटेड इशू है, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत काम करने की ज़रूरत है। बजट का एक बड़ा हिस्सा एजुकेशन पर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, वहाँ की शिक्षा की प्रमुख भूमिका होती है। लेकिन हम कुछ वर्षों से देखते जा रहे हैं कि हालात क्या है। मुझे लगता है कि थोड़ी नारी सुरक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चाहे कितने ही पढ़े लिखे लोग निकले, कहीं ना कहीं वो सोच दिख जाती है कि कैसे घर और दोनों संभाल सकती है औरतें, तो वो थोड़ा उस पर बढ़ावा देना चाहिए। मैं बजट से यही उम्मीद करूँ कि मेरा हमारे लिए आगे जाके, अभी ग्रेजुएशन के बाद स्कोप ख़त्म हो जा रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड, तो हमें आगे स्कोप मिले, हमारे करियर में हमें हेल्प मिले, जॉब्स निकलें, वैकेंसीज निकले, तो वही कि बजट में वैकेंसीज के लिए हमारा वो। देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली से हम पहुंचे देश की संस्कार धानी कोलकाता। कोलकाता में बजट को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत से सवाल हैं। मोदी सरकार से कोई फीस कम करने की आस लिए बैठा है, तो किसी को उम्मीद है कि सरकार इस बार छात्रों की पॉकेट का खास ख्याल रखेगी। मेरा भी वही है, बस पेट्रोल का दाम जो थोड़ा बढ़ा हुआ है। बाइक है, जैसे बाइक से आना चाहते हैं पर दाम की वजह से आ नहीं पाते। लाइसेंस भी है, ट्रैवल करके थोड़ा मुसीबत पड़ता बस से या फिर मेट्रो से आने में। मगर पेट्रोल का दाम कम होता तो बाइक से आ जाते। यही है। ट्रैवलिंग बहुत दूर से करते हैं, जैसे हम आते हैं वीआईपी की तरफ से, तो मेरे लिए बहुत दूर हो जाता है। तो सरकार को ऐसा बजट लाना चाहिए, या तो ट्रांसपोर्टेशन हम लोग की सुविधा कर देना चाहिए। जैसे मेट्रो से हम लोग आते हैं तो उसमें हम लोग को मेट्रो कार्ड बनना या कुछ भी बहुत मुश्किल होता है। बस में ट्रैवल है तो लोग फेयर मतलब कि कुछ कम नहीं करते हैं फेयर बस में। तो वो बस का फेयर के लिए हम लोग स्टूडेंट्स के लिए या तो फ्री कर दे कम्प्लीटली गवर्नमेंट, या कोई ऐसा सुविधा लगाए 50% या 70% कोई ऑफ होना चाहिए। सब सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए। गवर्नमेंट से ये है कि जैसे कि हम लोग बहुत सारे बुक्स वगैरह खरीदते हैं, तो हम लोग बुक उतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, बहुत कॉस्टली बुक रहता है, तो हम लोग को मजबूरन सेकंड हैंड बुक खरीदना पड़ता है। तो इस बार गवर्नमेंट को थोड़ा सा इस पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के जो बुक्स रहते हैं उस पे थोड़ा सा कंसेशन करना चाहिए। हमें ये उम्मीद है सरकार से कि हम सारे जो गरीब बच्चे भी हैं और हम सब स्टूडेंट्स के बुक्स के प्राइजेस कम हो जाए, और जैसे कि हम सब कोई एक तरीके के शिक्षा प्राप्त कर पाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मोदी योगी की डबल इंजन वाली सरकार से लखनऊ के छात्रों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। देश के युवाओं को एक तरफ मोदी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, तो दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों का डर भी है। हम अपनी वित्त मंत्री से चाहेंगे कि हम स्टूडेंटों का भी ख्याल रखा जाए। जैसे हम लोग शहर में आकर पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर क्या सभी जगह जो है खाद्य पदार्थों के दाम हैं काफ़ी बढ़ रहे हैं, सिलेंडर का रेट भी बढ़ रहा है, तो हम लोग एज अ स्टूडेंट हम लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हो जाती है सभी चीज़ों को अरेंज करने में। और फीस भी, कोचिंग की फ़ीस भी काफ़ी जो है हाई हो रही है, महंगी हो रही है, तो उसको लेकर भी सरकार से चाहेंगे कि कुछ ऐसे प्रोविज़न्स करे जिससे थोड़ा फ़ीस में राहत मिले हम लोगों को। उम्मीद तो ये है कि देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा फ़ीस में वृद्धि हो रही है, जैसे कि हमारे कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सरकार थोड़ा हमारे फ़ीस को लेकर थोड़ा ध्यान दे, मतलब कि एक मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे को पढ़ने के लिए थोड़ा उत्साह मिले। ताकि मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि जैसे हम लोग अब ग्रेजुएट हो चुके हैं और सारी चीज़ें, अब मुझे जैसे बैंक की तैयारी करनी, सारी चीज़ें प्रिपरेशन करनी, तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसके फॉर्म्स के जो रेट हैं उसको थोड़ा सा रिड्यूस करे और रोज़गार को काफ़ी बढ़ाए, ताकि बच्चे ग्रेजुएट करके निकले तो अपना कुछ ना कुछ तो हासिल कर सके, या कुछ ऐसा रोज़गार मिल जाए जिससे उनकी लाइफ सिक्योर तो हो जाए। मेडिकल और एजुकेशन अच्छा हो। क्या लक्ष्य, आप क्या चाहते हो बजट में, कैसा होना चाहिए? मतलब हर इंसान को दवाई मिले, खाना मिले और एजुकेशन अच्छा हो। तो ये कि पढ़ाई का थोड़ा कम करना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल के हिसाब से। पेट्रोल का भाव ज़्यादा है, सिलेंडर का भाव ज़्यादा है, टैक्सेस थोड़े कम करनी चाहिए, बस ये सब भी कम करना चाहिए गरीब परिस्थिति को देख के, मध्यम वर्ग को देख के। जो अभी सेंट्रल बजट पास होने वाला है उसके अंदर आप लोग फायर इंटीग्रेटेड एलएलबी वाला जो कोर्स होता है उसके लिए आप
ऐसा कुछ प्रोविज़न एनेक्ट करे कि जिसके लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस का जो दबदबा है वो कम हो। कोविड ने दुनिया और जिंदगी के हर हिस्से को प्रभावित किया है। स्टूडेंट्स भी इससे अछूते नहीं। महंगी फीस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मदद और महंगी किताबों के साथ साथ स्टूडेंट हर महंगाई से राहत चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।